जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र मुख से ज्ञान की बातें सुनकर के अर्जुन के चेहरे के भाव बदल रहे थे। अब पहले वाले भाव उसके मुंह पर नहीं थे। उसे जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त हो रहा था उसका हृदय परिवर्तन हो रहा था। अब अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, जिस पुरुषोत्तम का आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है, अव्यक्त क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? यज्ञ कौन है, अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? युक्त मन वाले प्राणियों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? हम अंत समय में आपको कैसे समझें? अर्जुन के मुख से ये प्रश्न सुन करके श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, रे हाँ अर्जुन, परम अक्षर तो जो कभी नष्ट नहीं होता इसे ही आदि ब्रह्मा ईश्वर कहते हैं। परमात्मा ही ब्रह्मा है और अपना स्वरूप ज्ञानी जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहीन यज्ञ दान और धूप हवन सामग्री आदि निर्मित जो द्रव्य आदियों को वह त्याग देता है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यम पुरुष आदि अधिदेव हैं। देहधारियों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ है। तूने पूछा, जो प्राणी अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता है और मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्याग देता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जो प्राणी अंतकाल में मुझे स्मरण करता है वह मेरे ही लोक को आता है और इसीलिए हे अर्जुन, तुम हर समय निरंतर मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करते रहो, क्योंकि पाप के विरुद्ध लड़ना, अधर्मी का नाश करना ये मेरा कर्तव्य है। अब इस कर्तव्य को मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। यदि तुम अधर्म का नाश करोगे तो इसमें मेरा मन और भी प्रसन्न होगा। ये नियम है कि ईश्वर ध्यान के अभ्यास रूप योग से मुक्त अन्य और किसी को और न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थ परमेश्वर को भी प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वत्र अनादि सब प्राणियों के शुभ और अशुभ धर्मानुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप सूर्य से सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप इस संसार के स्वामी त्रिलोकीनाथ ईश्वर का स्मरण करता है और वह अंत में त्रिलोकीनाथ ईश्वर का स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो वेदों को जानने वाले विद्वान जिस ईश्वर को ओंकार नाम से याद करते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिनमें प्रवेश करते हैं तथा जिस ईश्वर को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण भी करते हैं और उस परम पद को तुम्हारे समक्ष संक्षिप्त रूप से मैं आज कहूँगा। सभी इंद्रियों के द्वारों को रोक करके अर्थात अपने मन को संसार के माया जाल से हटाकर अपने अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में खोया, जो प्राणी ओम जैसे अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता है, ब्रह्मा जी का उच्चारण करता हुआ शरीर को त्याग देता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त करता है। वह जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। ये अर्जुन,
जो पुरुष मेरे में अनंत चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को याद करता है, मेरी पूजा सदैव करता है, ऐसे भक्त के लिए तो मैं स्वयं हाजिर होता हूँ और मैं स्वयं उसकी इच्छाओं का सदैव ध्यान रखता हूँ। और परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त हो करके फिर इस दुख भरे संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, क्योंकि ब्रह्मलोक से लेकर के सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं। यानी जिनको प्राप्त होकर के पीछे संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कुंती पुत्र मेरे को पा करके उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिकों को पार करके अवधि होने वाले से अनित्य हैं। प्रिय अर्जुन, ब्रह्मा जी एक हैं, उनको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि का भी जो 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाले जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक भी अचिंत जानते हैं उनको। वे योगी जड़ काल के तत्व को जानने वाले हैं, अनित्य। इसीलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मलोक दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी की ही रात्रि में प्रवेश काल में अव्यक्त नाम ब्रह्मा के शरीर में लय हो जाते हैं। वह ही यह भूत मुदायक उत्पन्न हो करके प्रकृति के वश में होकर के रात्रि को प्रवेश काल लक्ष्य होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर पैदा हो जाता है। हे अर्जुन, इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी शांत हो जाते हैं, परंतु इस अव्यक्त में भी अति दूर दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा सब भूतों को नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उसकी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को पाकर के प्राणी पीछे नहीं जाते वह है मेरा ही परम धाम है, परम धर्म है। हे अर्जुन, जिस ईश्वर के अंतर्गत सर्वभूत है, जिस ईश्वर से यह जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य हैं। और प्रिय अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग करके गए हुए भोगी जन पीछे न जाने वाली गति को भी पा लेते हैं, उस काल अर्थात मार्ग के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। उसी प्रकार के मार्गों में से ये जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि देवता, दिन का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण के 6 महीनों वाला देवता, उस मार्ग में मरे हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर परम परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं के कर्म से ले गए ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में रात्रि देवता कृष्ण पक्ष का होता है और दक्षिणायन के 6 मास का देवता है, इस उलझन भरे मार्ग में मरने वाला प्राणी सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवता द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर के स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग करके पीछे आता है। क्योंकि संसार में 2 प्रकार के पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष यानी देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें एक मार्ग के द्वारा गया हुआ आगे आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे मार्ग द्वारा गया हुआ पीछे आता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात वह निष्काम भावना से साधना करता है, कामनाओं में कभी नहीं फंसता, जिसे ये मालूम होता है। इस कारण हे अर्जुन, तुम हर काल में समस्त बुद्धि रूप योग से
युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाले हो, क्योंकि योगी लोक रहस्य को तत्व से जान करके वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान करने में जो पुण्य फल कहा गया है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन पद को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, ये गीता का 8वां अध्याय किया। हरि शरणम 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 हरि शरणम। कृष्णार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।